प्रथम चरण में होने वाले मतदान में बस्तर में चुनावी पारा पूरी तरह से चढ़ चुका है। बस्तर में वायदे और मुद्दों को लेकर एक बार फिर न्यूज 18 कहता वोटर में आया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि बस्तर के जो मुद्दे हैं वो कितने प्रभावी रूप से पूरे हुए या क्या कमी रह गई। बस्तर के मुद्दे क्या है अभी? बस्तर के मुद्दे के लिए बात करें या छत्तीसगढ़ के मुद्दे के लिए बात करें, मुद्दे तो अपनी जगह पार्टियां निभाती है और पार्टियां सामने लाती हैं। बात करें हम आम जन में, तो हमारे यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, ये हर कोई वर्ग जानता है, जिसकी वजह से 300 किलोमीटर का सफ़र चाहे विशाखापट्टनम जाना पड़े या रायपुर जाना पड़े, जो दुखदायी है यहाँ पेशेंट के लिए। और साथ साथ जो रास्ते का रायपुर यहाँ से जाने का है, जो केसकाल घाट आए दिन 3 घंटा 5 घंटा जो जाम रहता है, इस कंडीशन में अगर 4 व्हीलर में कोई पेशेंट जाता भी है तो उसको 4 घंटा केसकाल घाट में जाम रहता है। इस वजह से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये सभी को सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं इसको स्वरूप में लाना चाहिए। और क्या कमी रह गई बस्तर में जो अभी तक नहीं हो पाई है? देखिए, ऐसे तो सब पार्टी अपने काम बराबर करती है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो भी पार्टी आती है, हमारे बस्तर को सबसे पहले रेल की सुविधा दी जाए। क्या कमी है? रेल की अभी मांग पूरी नहीं हो चुकी या व्यापारिक वर्ग और क्या इसमें मांग करता है? व्यापारी वर्ग रेल में इधर से अपने जगदलपुर से आंध्र में और भी कई जगह हैं जिनको जोड़ा जा सकता है रेल के द्वारा, जिससे आवागमन के साधन अच्छे होंगे और हमारे पर्यटन की संभावनाएं भी यहाँ काफ़ी बढ़ेंगी। तो सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा है पर्यटन और को बढ़ावा मिले, इसके लिए रेल के लिए बात करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की कुछ नेता मौजूद है। बस्तर में रेल अब तक क्यों नहीं मिल पाया, क्या लगता है? देखिए, 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दल्ली राजहरा बस्तर रेल लाइन को लेकर के हरी झंडी दिखाई थी। एक उम्मीद जगी थी कि मोदी की गारंटी है, गारंटी तो पूरी होगी। लेकिन हमको क्या पता था, बस्तर के लोगों को क्या पता था, जो जुमला है उसी का नाम बदल के गारंटी रख दिया गया है। आज 2021 में उन्होंने कहा था कि 2021 में सरपट रेल दौड़ने लग जाएगी, लेकिन 2024 आ गया, दल्ली राजहरा रेल मार्ग आज तक नहीं बन पाया, जबकि उसके नाम पर कई लोग लाल हो गए अपनी ज़मीनों से, ज़मीनों के माफिया लाल हो गए। इससे पहले भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना? देखिए, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश था। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, बस्तर के विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की थी। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहल थी, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। हम उनका स्वागत करते हैं कि उनकी एक पहल से छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। लेकिन उसके बाद 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इस 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर को केवल चारागाह बनाया, बस्तर से छला, बस्तर से सारी चीज़ें लेकर की गई, लेकिन बस्तर को दिया कुछ नहीं। चलिए रेल की बात करते हैं, तो हमारे साथ सत्ता पक्ष के भी लोग मौजूद है। रेल बस्तर को क्यों नहीं मिला? कब पहले मिला था, या फिर भी कांग्रेस की सरकार थी या भाजपा की सरकार आई है? देखिए, बस्तर में जो रेल कनेक्टिविटी है, जो चारों ट्रेन चल रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। सम्मिलित सरकार जब थी, एनडीए की सरकार, ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी, तो जो 4 ट्रेन आज जो चल रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समय से ही चल रही हैं। उसके अलावा एक भी रेल कनेक्टिविटी इन्होंने नहीं बढ़ाया। जहाँ तक बात है रेलवे कनेक्शन दल्ली राजहरा का, वो अंतागढ़ तक वो लाइन बन चुकी है और उसके आगे का लाइन चल रहा है। 5 साल इनकी सरकार थी, फॉरेस्ट के एनओसी पूरी तरह से रेलवे को नहीं मिली। रोड़े अटकाने का काम ये 5 साल करते रहे। और इसके अलावा इतना ही नहीं, जो सिंगल लाइन थी आज वो डबल लाइन हो गई है, ट्रिपल लाइन हो गई है। आवागमन बड़ी तेज़ी से बढ़ा है, 4 रेलवे लाइन यहाँ पर चल रही है। विकास चरणबद्ध तरीके से होगा और निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी का भी अमल होगा। रेलवे लाइन द्रुत गति से बन रही है, ना केवल रेलवे लाइन, जो हवाई जहाज अब हमारा अड्डा है, इससे पहले 60 साल 65 साल तक इन्होंने सिर्फ उसको कार सिखाते थे, वहाँ पे गुल्ली डंडा खेलते थे, फुटबॉल खेला करते थे, उसमें एयर कनेक्टिविटी शुरू हुई। आज बस्तर के उसी प्रांगण से 3 प्लेन उड़ रहा है और मोदी जी के नाम का आलाप करने का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मोदी जी के काम पे चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, बस्तर में हवाई सेवा तो मिल रही है, बस्तर में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, इनसे भी बात करते हैं। बस्तर में स्वास्थ्य कितना लाभदायक है? बस्तर में स्वास्थ्य को तो बिल्डिंग तो बहुत सुंदर सुंदर बने हैं, वो दिखावा का बिल्डिंग है, अंदर खोखला है पूरा। कोई डॉक्टर्स नहीं है, कोई नर्सेस नहीं है। बस्तर में जो स्वास्थ्य सुविधा है, इसके लिए बड़े बड़े मेट्रो सिटी से विशाखापट्टनम जाना होता है या हैदराबाद जाना होता है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद, उनसे बात करते हैं। बस्तर में जो मूलभूत सुविधा है, ये कितनी पूरी हुई है? पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने सभी विभागों को दुधारू गाय बना के रखा था। दुधारू गाय हम सुनते थे थन से ही दूध निकालते हैं, लेकिन ये कांग्रेसी जहाँ से निकाल सकते थे वहाँ से निकालने का काम किए। आज सुविधा के नाम पे बस्तर बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। सांसद
महोदय, बस्तर वासियों ने बड़ा उम्मीद से जिताया था। बस्तर की आवाज़ आज कहाँ है? वो आवाज़ गायब है। वो आवाज़ चलिए, बस्तर में सबसे बड़ा मुद्दा है नक्सलवाद। पूरा खत्म नहीं हो पा रहा है। बस्तर के जो आदिवासी आज भी मारे जा रहे हैं। देखिए, बस्तर में नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए केंद्र की सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है और 15 साल की सरकार डॉक्टर रमन सिंह की जब तक सरकार थी तब भी नक्सलवाद को ख़त्म, एक तरफ नक्सलवाद को कम करना, दूसरी तरफ अंतिम व्यक्ति तक सरकार की पहुंच, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के विकास, वहाँ के डेवलपमेंट। नक्सलवाद को हम दो नज़रों से उसको ख़त्म कर सकते हैं। एक तो हम हमारे जो वनवासी गिरिवासी अंतिम व्यक्ति हैं, समाज के जो अंतिम व्यक्ति है, जहाँ तक विकास नहीं पहुँच रहा वहाँ तक विकास पहुँचाना, और दूसरी ओर जब वो विकास की धारा वहाँ तक पहुँचेगी तो नक्सलवाद ऑटोमेटिक कम होगा। और नक्सलवाद जो है वो कहीं ना कहीं विकास में बाधक हैं। इससे सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कड़े तौर पर मुकाबला कर रही है। आपने काफ़ी चुनाव देखा है, बस्तर के जो मुद्दे हैं, क्या मुद्दे पूरे हो गए? नहीं, बस्तर के मुद्दे तो इतने ज़्यादा थे कि धीरे धीरे कुछ एक रह गया, लेकिन उसकी गिनती नहीं है। और नए मुद्दे इतने उभर के आ गए हैं कि जो पूरे हुए हैं वो नगण्य साबित हुए हैं। तो अभी सरकार जो है ध्यान दे रही है, ऐसा उम्मीद बंधा हुआ है। तो देखते हैं ये उम्मीदें पूर्ण होगी और बस्तरवासी खुशहाल होंगे। बस्तर में उम्मीदें के पर जो यहाँ की जनता है वो टकटकी लगाए रहती है कि बस्तर के जो मुद्दे वो पूरे होंगे। बस्तर में एक बात करूँ तो नक्सलवाद तो है ही है, साथ ही जो विकास है वो कितना हो पाया है या अवरुद्ध हुआ है? देखिए, बस्तर में विकास की अगर हम बात करें तो जब से छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई तब से करनी चाहिए ना भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अपने कार्यकाल को भूल जाती है। उन्हें सिर्फ पिछला 5 साल नज़र आता है। अगर विकास आज नहीं है तो 15 साल आप क्या कर रहे थे? घास छील रहे थे क्या? 3 बार के कार्यकाल था स्वर्गीय बलीराम कश्यप जी का। टोटल 14 प्रश्न पूछा था उन्होंने, जिसमें एक प्रश्न था बस्तर का वंदन के संबंध में। इसके अलावा उनके प्रश्न बताता हूँ मैं आपको। जम्मू कश्मीर में पहले सुन लीजिए, या तो सुन लीजिए या तो फिर बहस कीजिए। चलिए और भी कुछ है जो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बस्तर चूंकि अब संसदीय क्षेत्र काफी बड़ा है, आप यहाँ की महापौर है, क्या लगता है विकास कितना हुआ है? देखिए, विकास की गंगा बहुत बह रही है और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि देश में तो विकास हो रहा है, लेकिन 3 महीने से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो जो कि 4.5 साल में नहीं हुआ, 3 महीने के अंदर इतने काफी विकास कार्य हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैतारी वंदन एक योजना चल रही है, कितना लाभ मिल रहा है महिलाओं को? लगभग सभी महिलाओं को लाभ मिल रहा है। उससे महिलाएं बहुत ज़्यादा खुश होके अभी जो चुनाव होने वाला है लोकसभा चुनाव, उसमें निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो जीतेंगे। देखिए, जो भी प्रत्याशी है जीत दावा तो बाद में करता है, लेकिन मुद्दे पहले है। मुद्दे को बात करें तो मुद्दे में बस्तर में आज भी कई मुद्दे हैं जो सत्ता पक्ष बोल रहा है वो पूरे धीरे धीरे हो रहे, और विपक्ष बोल रहा है कि मुद्दे अभी नहीं, काफी कम है। हमारे साथ मौजूद है एक वरिष्ठ कांग्रेसी। बस्तर में चुनाव है, मुद्दे क्या होना चाहिए? बस्तर में मुद्दे क्या है? मुद्दे का मीनिंग क्या है पहले बताइए आप। जो विकास वाले जो मुद्दे, जिस मुद्दे में चुनाव लड़ा जाता है, वो मुद्दे क्या पूरे हुए? ना ये कर सकी ना वो कर सकी, सीधी बात, निष्पक्ष बोल रहा हूँ। वादे सब करते हैं, वादे होते नहीं पूरे। नक्सलाइट की वजह से हमारे पूरे के पूरे गड़बड़ है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। जैसे आज असम का नाम लेते आप, लोग वहाँ इंडस्ट्री लगाने में डरते हैं, जबकि वहाँ असम में भी कई जगह शांति है। और मैं पर्टिकुलर आपको बता रहा हूँ, मैं अपने मुँह से, मेरा पूरी आर्मी में फैमिली है और बड़े बड़े अधिकारी हैं, लंका भी गए सब। बोले नेता लोग ही मुद्दे खड़े करते हैं। मुद्दा ख़त्म हो गया तो आपका अगला मुद्दा कैसे रहेगा? विकास सब ने किया, मैं ये नहीं कि ये मेरे भाजपा वाले खड़े हैं, विकास ये भी करते हैं, विकास कांग्रेस। हर ही हाल में मैं लुधियाना गया था, मैं ये डेवलपमेंट का है कि बोले भाखड़ा डैम कौन बनाया? वो बोल रहे कि नेहरू जी ने बनाया। हीराकुद डैम
जितने आपके इधर डैम बने हैं सब डैम है। तो डेवलपमेंट जो आज हमारे एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट है वो कांग्रेस की दे रहे हैं। और भलाई भी बघारा हुआ। आप बताओ, मैं किसी का भरोसा, आपने किया क्या? एक राम मंदिर बना दिया। अरे राम मंदिर तो बनना ही था, वो राम की जब कृपा होनी थी। बड़ी कंपनियां नहीं आ रही हैं क्योंकि यह नक्सलाइट है। इसके साथ साथ सामाजिक स्तर पर बात की जाए तो रायपुर बिलासपुर जैसे किसी भी समाज में वहाँ की लड़कियां यहाँ पर देना नहीं चाहती, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि नक्सलीवाद की वजह से वहाँ की लड़कियां यहाँ की बहुएं नहीं बन पा रही हैं। तो इसको लेकर क्या जो राजनीतिक दल के जो नेता जो चुन के दिल्ली जाते हैं क्या बात नहीं रखते हैं? नक्सलाइट के लिए तो सभी बात रखते ही हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस ही हो, लेकिन उसके बाद भी उसकी समस्या का कोई हल नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए ये काफ़ी गंभीर विषय है, इसमें सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैसा भावी सांसद चाहते हैं आप? सिर्फ मैं तो यही चाहता हूँ कि जो भी बने हमारे बस्तर का विकास करें। चलिए, बस्तर का विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। सर, आप काफ़ी बस्तर को करीब से देखे, जो दोनों दल के नेता वादे करते हैं, मुद्दे उठाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वादे अधूरे रह जाते हैं। मैं असल में नेताओं की बात नहीं करता, एक ही प्रजाति होती है, मैं दल की बात करता हूँ। और एक दल होता है जो कि एक उसका एक विजन होता है कि किस दिशा में देश को समाज को ले जाना है। इसमें अगर तुलनात्मक देखें तो कांग्रेस को लगभग 60-70 साल तक मौका दिया, उसका विजन जनता ने देखा। कम्युनिस्टों का, समाजवादियों का ये भी युग आया, उसको भी लोगों ने देखा। अभी एक नई स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी की है, पूरे देश में ऑन इंडिया है, प्रत्येक स्टेट में और प्रत्येक राज्य में, और नया नेतृत्व खड़ा हुआ। जैसे भाई साहब नेहरू जी की बात कर रहे थे, आज के समय में मोदी हैं। मेरा कहना यह है कि वो एक लीडरशिप है। देश का प्रधानमंत्री इंदिरा जी हों, ये हों, अब भी वर्तमान में मोदी जी हैं। उनकी एक्सेप्टेंस जो है, उनकी स्वीकृति, उनके नेतृत्व की स्वीकृति, उनके दल की देश में स्वीकृति, और किस दिशा में देश और समाज जाना चाहिए, ये स्वीकृति स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मुद्दे तो काफ़ी है। बस्तर में सबसे बड़ा मुद्दा है सड़क, क्योंकि अंदरूनी इलाकों में आज भी सड़क नहीं है। वहाँ के जो आदिवासी है, मुख्यालय तक पहुँचने में उन्हें काफ़ी समय लगता है। आज़ादी के बाद 40 साल तक जिस प्रकार से कांग्रेसियों ने बस्तर को लूटने के कारण जो शोषण हुआ आदिवासी कारण, उसके कारण नक्सलियों ने यहाँ पे पैर जमाया। 40 साल तक लूटा, 15 साल में मुख्यमंत्री नवन सिंह ने और केंद्र की सरकार ने नक्सलियों को खत्म कर दिया। कल्लूरी जी के राज में नक्सली बैकफुट में थे। 5 साल इनकी फिर से सरकार आ गई। इन 5 सालों में इनके अनुकूल विचार की सरकार, आज कांग्रेस का विचार खत्म हो चुका है। आज कांग्रेस का विकास मार्क्सवाद का विचार हो गया है। इनके अनुकूल सरकार आने के बाद इन नक्सलियों ने अपनी ताकत बढ़ाई 5 सालों में, और आज फ्रस्ट्रेशन के रूप में हत्याएं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छांट कर मार रहे हैं। आज सरकार 80 कैंप खोलकर नक्सलियों को पीछे धकेलने में लगी है, और ये उपहास उड़ा रहे हैं। ये जवानों की शहादत का उपहास हो रहे हैं, उनके मौत पर राजनीति कर रहे हैं। नक्सली भी सफाए होंगे, भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। मोदी जी की सरकार आएगी। विष्णु जी की सरकार ने 100 दिन के अंदर जिस प्रकार से बड़े बड़े वादे पूरे कर दिए, 5 साल 36 वादों की सरकार, जनता ने इसलिए बुरी तरह से नकार दिया। बस्तर में सड़क, बस्तर के लोगों को सड़क क्यों नहीं मिला? देखिए, सड़क की बात है तो सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत, जो कि राष्ट्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। शायद हमारे भाई साहब भी भूल गए, भारतमाला बन रहा है, जिसमें कि बस्तर को जोड़ने के लिए जो अभी निवर्तमान सांसद जी हैं लगातार वो संसद में उठाए कि जो विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे बन रहा है उसको जगदलपुर से जोड़ा जाए, लेकिन बीजेपी का कोई भी नेता समर्थन में नहीं आया। राम मंदिर क्या लग रहा है? राम मंदिर तो एक हमारा आस्था का संस्था है। जैसे भैया ने बोला, मैं दिल से बीजेपी में जुड़ना चाहता हूं, क्योंकि जो बात दिल से नहीं मानते हैं, वो जो दिल से नहीं मानते हैं वो शायद कोई दबाव में मानते हैं। ऐसा दबाव में कोई भी सरकार चला नहीं पाएगा। एक मिनट, ऐसा नहीं भैया, राष्ट्र का मंदिर है बाबूजी, वो राष्ट्र का नहीं है, पूरा दुनिया का मंदिर वही है। हम क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अभी ये बोले बीड़ी पीना, मुर्गा लड़ाई, ये बस्तर की संस्कृति है। बस्तर की संस्कृति को ये क्या समझेंगे, ये नहीं जानेंगे। आदिवासी संस्कृति है। दूसरी बात, अगर प्रत्याशियों की तुलनात्मक बात है, एक मिनट, अगर प्रत्याशियों की तुलनात्मक बात है, वो तो अपनी संस्कृति निभा रहे हैं।
19 अप्रैल का जो दिन होगा बस्तर के लिए काफ़ी अहम दिन होगा, क्योंकि बस्तर में जो मुद्दे हैं काफ़ी हावी है। चाहे विकास की बात करें, चाहे नक्सलवाद की बात करें, दोनों दलों के नेता दिल्ली तक पहुंचे, अपनी बात रखे। अब देखना होगा कि बस्तर का भावी सांसद कौन होगा जो दिल्ली में सदन में अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 बस्तर।